हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका फिर से आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों गोल्ड फिर से रेंज में आ चुका है। जी हाँ, जैसे कि प्रीवियस टाइम गोल्ड में एक रेंज बन रही थी, काफ़ी अच्छे से गोल्ड ने रेंज को ब्रेक डाउन किया था। फाइनली दोस्तों ब्रेक डाउन करने के बाद गोल्ड रेंज में आ चुका है, रेसिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या फिर से गोल्ड रेसिस्टेंस से रिजेक्शन करेगा या फिर रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा? किस तरीके का गोल्ड में आज मोमेंटम आ सकता है, गोल्ड में किस तरह आज हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और गोल्ड में आज क्या सेटअप बन सकता है, आइए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे गोल्ड ने प्रीवियस डे किस तरह ट्रेड किया है और प्रीवियस डे हमने कैसे एनालाइज किया था, ताकि प्रीवियस डे के एनालाइज से हमें कुछ लर्निंग को मिले, सीखने को मिले। सबसे पहले हमने रेंज को मार किया था और देखा रेंज का बहुत प्यारा ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है, राइट, ब्रेकडाउन किया है। बट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे गोल्ड इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब हमारा क्या व्यू था, हमने देखा फर्स्ट तो बहुत प्यारा सा एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है, अब ये रीटेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन कंफर्मेशन हमें कैसे लेना था, किस तरीके का सेटअप बन सकता था, वो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डे क्या सेटअप बन रहा था और किस तरह हमने एनालाइज किया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार किया। ध्यान से देखना, प्रीवियस टाइम गोल्ड ने बहुत अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को बार बार रेसिस्टेंस लिया था। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा था गोल्ड, रिजेक्शन आ रहा था, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ रहा था। तो फाइनली यहाँ पे जब गोल्ड इस लेवल के आसपास ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लेने आ रहा था, उस टाइम हमने मार्क किया एक डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ पे हमने देखा सर डब्ल्यू पैटर्न का बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। और जैसे मैंने आपको कई बार यहाँ पे मार करके दिखाया कि बार बार गोल्ड में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, बट डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन एरिया है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, इससे ही रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर दिया है डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन एरिया को, ठीक है। तो यहाँ से हमें किस तरह कंफर्मेशन लेना है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने मार कर दिया सिंपल, ये देखिए बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन, हमारा सिंपल सा व्यू था। ये ट्रेंड लाइन के साथ में एक और लेवल यहाँ हमने मार किया था, ये एज ए रेसिस्टेंस। प्रीवियस टाइम गोल्ड ने इस लेवल को सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर से देखेंगे आप तो ये रेसिस्टेंस था, गोल्ड के लिए क्या था सर, रेसिस्टेंस था, साथ में ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस था। अब देखो बहुत प्यारा सा कंफर्मेशन हमें यहाँ पे लेना था, हमारा सिंपल सा व्यू था सर, अगर इस ट्रेंड लाइन को एंड रेसिस्टेंस जोन को गोल्ड ब्रेकआउट करता है एंड रीटेस्ट करता है तो यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मैंने यहां से आपसे बोला भी था कुछ बुलिश पैटर्न भी यहां पे बनना चाहिए, तो आप देखेंगे बहुत प्यारा सा बुलिश सिंगल विंग यहां पे आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सा कैंडल यहां पे बना है, कंफर्मेशन वाला कैंडल यहां पे बना हुआ, और आप देखेंगे यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और इसके बाद यहां पे वन गो में यहां हमें टारगेट दिया है। टारगेट कौन सा रखना था सर, टारगेट था हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस। कौन सा था रेसिस्टेंस, पूरा जोन था, ये पूरा एक जोन था सर रेसिस्टेंस का। इस तरीके से यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस को मार किया और फाइनली आप देखेंगे बहुत अच्छे से गोल्ड ने जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और वन गो में यहाँ पे हमें टीपी दिया, टारगेट, ठीक है। सो ये तो था ट्रेडर्स हमारे प्रीवियस डे का एनालाइज। आई होप आपने भी इस तरीके से किया होगा। सेकंड यहाँ पे हमारा था डाउन साइड के लिए गोल्ड को अगर रिजेक्शन करना है ना सर, यही वाला जोन है, यहीं से गोल्ड को रिजेक्शन करना होगा। बट रिजेक्शन किया क्या, नहीं किया। मैंने आपके साथ इस सेटअप को टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, दिखाता हूं आपको। ये देखिए मॉर्निंग में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां हमने ये ट्रेंड लाइन को मार किया, प्राइस रेसिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा था। ये पहले क्या था, सपोर्ट, बस ब्रेकडाउन किया एंड अब ये क्या बन चुका था सर, रेसिस्टेंस। अब सिंपल सा व्यू था, ये ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस निकल के आ रहा था। अगर आपको यहां से डाउन साइड के लिए देखना है तो यहीं से रिजेक्शन आना होगा, तो डाउन साइड के लिए देख सकते हैं रिजेक्शन आया क्या, नहीं आया। सेकंड हमारा बाइंग के लिए सेटअप बना था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, तो फिर यहां से बाइंग के लिए देखने को मिल सकता है टारगेट, ये वाला रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया एक बड़ा सा टारगेट हमें देखने को मिला। आई होप ट्रेडर्स आपने भी इस तरीके से प्रीवियस डे एनालाइज किया होगा। दोस्तों जो भी हमारा सिंपल सा एनालाइज होता है मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी इस तरीके से
एनालाइज कर पाए, आप भी खुद से सपोर्ट रेसिस्टेंस मार कर पाए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन किस तरीके से कंफर्मेशन लेना होता है ट्रेड लेने से पहले, इन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं तो कोर्स में मैंने डिटेल में सिखाया है। अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, आप इनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। आज किस तरह गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले फिर से मैं आपको एक रेंज मार्क करके दिखाना चाहूंगा। बहुत प्यारा सा रेंज है ये, बार बार गोल्ड इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये फिर से हमारे सामने निकल के आ जाता है एक रेसिस्टेंस एरिया, राइट, और फिर से यहां से हमारे सामने निकल के आ जाता है एक सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। बहुत प्यारा सा रेंज है ये। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस डे बोला था कि गोल्ड क्या फिर से रेंज में आ जाएगा, तो फाइनली गोल्ड ने ब्रेकडाउन तो दिया बट फिर से रेंज में आ चुका है। तो अब यहां से रेंज में किस तरह ट्रेड कर सकता है आज। सबसे पहले तो आप देखो एक रेसिस्टेंस जोन पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। ये रेसिस्टेंस 2927 एंड 2922 रेसिस्टेंस जोन पर रेसिस्टेंस लेने के बाद हल्का सा रिजेक्शन यहाँ पे किया है। लेकिन यहाँ पे क्या ये वाकई में रिजेक्शन कर सकता है, तो इसके लिए हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फिलहाल में इतना समझो, आप बार बार इस लेवल को हैमर किया है, बार बार कई बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है। मैं आपको प्रीवियस मूव दिखाना चाहूंगा। प्रीवियस टाइम जब गोल्ड ने एक मूव यहाँ से देखो सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मूव दिया, इसके बाद यहाँ से गोल्ड ने देखो थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर से देखेंगे आप गोल्ड ने एक अपसाइड का मूव दिया, इसके बाद फिर से देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, टाइम स्पेंड करने के बाद एकदम से यहाँ से सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है मे भी फिर से एक मोमेंटम आए। अब मोमेंटम किस साइड आ सकता है, मोमेंटम किस साइड आ सकता है, क्या मार्केट यहां से अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया तो फिर काफी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कहां तक आ सकता है दिखाता हूं। ये लेवल है सर रेसिस्टेंस का, ये जोन ऐसा करके हम मार्क कर लेंगे। ये एक रेसिस्टेंस का एरिया है, थोड़ा और हम इसको छोटा कर लेंगे इस तरीके, यहीं तक एक लेवल प्रॉपर मार्क करना होता है डेटा हमारे लिए, ठीक है। ये वाले हाई को भी टच कर किया हमने, तो यहाँ पे हमारे सामने लेवल निकल के आया 2945 एंड 2952 का। ये एक रेसिस्टेंस हमारे सामने निकल के आ चुका है, ठीक है। अब ये डाउनफॉल करेगा, यहां से रिजेक्शन करेगा यहां से, या फिर ऊपर जाएगा। इसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूं। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको फिर से एक एरिया दिखाना चाहूंगा। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको हर एक कैंडल अच्छे से विजिबल हो पाए। दोस्तों यहां पे एक रेंज बना रही है मार्केट ने, फिर से एक रेंज बना ली है। जी हाँ, रेंज के अंदर फिर से गोल्ड ट्रेड करने लगा। ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, रेंज बना लिया, फिर से गोल्ड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको बार बार गोल्ड ने सपोर्ट लिया है, रेंज बनाया, और ये है एक रेसिस्टेंस एरिया। अब हमारे लिए और भी सिंपल सा हो जाता है ये कंफर्मेशन लेना। दोस्तों अगर इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। जी हाँ, सिर्फ सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए हमारे लिए। सपोर्ट लेवल टूटेगा तो फिर से गोल्ड रिजेक्शन कर सकता है। कहां तक रिजेक्शन कर सकता है, तो इसके लिए हम सिंपली फिबो को मार कर सकते हैं। फिबो यानी फिबोनाची, ये वाला F5 रिट्रेसमेंट कैसे मार करना है। अब ये कितना रिजेक्शन करेगा ये फिबो खुद बताएगा हमारे लिए। लो टू हाई फिबो को मार कर दिया हमने। हमारे सामने जो प्रीवियस एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये हमारे सामने निकल के आ चुका है और यहाँ पे 0.5 एंड 0.618% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। मैक्सिमम टाइम प्राइस इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने आती है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आया तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ तक गोल्ड रिजेक्शन कर सकता है। तो ये सपोर्ट जोन तक गोल्ड आ सकता है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक POI भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया। लेवल क्या है सपोर्ट का 2900, राउंड नंबर भी है, बहुत प्यारा सा 2894, 2900
एंड 2894 के आसपास ये एक सपोर्ट एरिया है। दूसरा ये एक रेसिस्टेंस। बस यहाँ पे सिंपल सा कंफर्मेशन लेना है। टेटस रेंज बनी हुई है बहुत प्यारी सी, जैसे कि प्रीवियस टाइम भी कई बार इस तरीके की रेंज बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये भी एक रेंज यहाँ पे बनी हुई, ठीक है, और रेंज से जैसे ही ब्रेक डाउन किया डाउन साइड का मोमेंटम काफी बढ़िया। यहाँ पे देखो रेंज बनी हुई थी, रेंज से बाहर निकला एक डाउन साइड का मोमेंटम। तो यहाँ पर भी रेंज से बाहर निकलने दो, रेंज को ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन करने दो, तो गोल्ड में फिर से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा कंफर्मेशन है, जब तक रेंज से गोल्ड बाहर नहीं निकलता तब तक ये मोमेंटम नहीं करेगा, और रेंज से बाहर निकला तो फिर से बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, सिंपल सा हमें कंफर्मेशन लेना होगा। तो इस तरह आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल सा इजी सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।